नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आए जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 63 में, बी जो है अनुच्छेद 64 में, सी अनुच्छेद 66 में और डी अनुच्छेद 67 में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन कहाँ पे? अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था? और 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था, वो संविधान कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? विकल्प आप लोगों के सामने है। 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों ध्यान रखिए, विकल्प ए इसका उचित आंसर है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 352 में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन दोस्तों जो ध्यान रखिए, ये दल बदल के कानून इसमें लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो इस तरह से विकल्प सी इसका उचित आंसर है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, पद से संबंधित प्रावधान किस देश से, किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का संबंध जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से? अमेरिका के। वहीं राष्ट्रपति का प्रावधान जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघ शासन की व्यवस्था को अपनाया गया और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को अपनाए गए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में सर्वप्रथम कौन पद को अपनाएगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति अपनाएगा। विकल्प सी जो है इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो विकल्प है 20, 50, 30, 40। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। कितनी? 50 होनी चाहिए। इस तरह विकल्प भी सही है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो ध्यान रखिए, विकल्प आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है। कैलाश नाथ काटजू को जो है ये पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बनाए गए। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित
लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना होगी। यह प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। तो विकल्प ए जो है इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन कार्य सौंपे गए? तो इस पॉइंट पर ध्यान रखिए। विकल्प इसका उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। तो ए बी सी ये तीनों बातें जो है तो यानी उपरोक्त सभी इसमें उचित आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो विकल्प देखिए, अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 150 में, अनुच्छेद 151 में और विकल्प डी है अनुच्छेद 148 में। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कौन थे? के वेणुगोपाल, नरहरि राव, राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प बी इसका उचित आंसर, नरहरि राव जो है पहले नियंत्रक एवं महापरीक्षक थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प है सनातनी एवं पतित पवन, जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं और देशांतर स्थिति। सनातनी एवं पतित पवन, जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, ये सभी जो है जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है। लेकिन देशांतर की स्थिति जो है जल तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है, ये विकल्प डी है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील जो है दोस्तों देखिए, विकल्प है तुर्की की वान झील, जॉर्डन के मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, प्रशांत महासागर। तो तुर्की की वान झील जो है सर्वाधिक लवणीय सागर झील है। तो विकल्प ए इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। ये ध्यान रखना है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये तीनों जो है दोस्तों जो है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। लेकिन घर्षण बल जो है उत्पत्ति का कारण है। विकल्प डी इसका उचित आंसर है। वह कौन सी नदी है जो 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरती है या प्रभावित होती है? विकल्प है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, डेन्यूब नदी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी ये विश्व के 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरने वाली प्रभावित होने वाली नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विकल्प आप लोगों के सामने है, बोल्गा नदी, मेकांग नदी, नाइजर नदी और जाम्बेजी नदी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेकांग नदी है जो कि चाइना में गुजरती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ध्यान रखिए, विकल्प है लिम्पोपो नदी, माही नदी, कांगो नदी, राइन नदी। तो कांगो नदी दोस्तों विकल्प सी इसका उचित आंसर है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। ये बातें ध्यान रखिए। रूस का वोल्गो
गाडसार किस नदी के किनारे अवस्थित है? थेम्स नदी के किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, नेवा नदी के किनारे, हाँ नदी के किनारे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रूस का बोरबोन गाडसार जो है वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। विकल्प बी सही है। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रभावित होती है? तो टाइबर नदी जो है पेरिस से, सर्बिया से, खार्तूम से, रोम से। तो टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रभावित होती है? तो रोम नदी से होकर प्रभावित होती है। विकल्प डी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? विकल्प ए सी नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, टाइबर नदी के किनारे, पोटोमैक नदी किनारे। तो सी नदी के किनारे जो है पेरिस स्थित है। यमुना नदी के किनारे भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है। और टाइगर नदी टाइबर जो है रोम स्थित है। पोटोमैक्स नदी जो है किनारे दोस्तों ध्यान रखिए वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। किस नदी? पोटोमैक नदी किनारे। तो विकल्प डी सही है। कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है? भूटिया, गद्दी, सहरिया और भील। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गद्दी विकल्प जो है बी इसका उचित आंसर है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। वर्ष 1901 की जनगणना कर सर्वप्रथम वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? थॉमस माल्थस के द्वारा, हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा, हर्बर्ट रेसले के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प सी इसका उचित आंसर है, हर्बर्ट रेसले के द्वारा। नेक्स्ट, पीडोलॉजी पीडो पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है या जाता है? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है अंगूर का, कीटों का, मृदा का, ओलरी कल्चर का। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। विकल्प सी इसका उचित आंसर है। तो सारी बातों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।